हेलो एवरीवन, मैं अरुणेश एक बार फिर से आपका सबल 30 ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आप मेरे साथ जियोग्राफी पढ़ रहे थे और जियोग्राफी में हम लोगों ने अक्षांश, देशांतर यानी मैप और ग्लोब के बाद भारत के बारे में पढ़ना शुरू कर दिए थे। भारत के पड़ोसी देश, उनके साथ भारत की स्थिति, उनके साथ भारत का विवाद और फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, भौतिक वस्तु स्थिति क्या है उनके साथ, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। इसके बारे में हम लोगों ने बखूबी पढ़ लिया था। अब जो है हम लोग अब फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया यानी भौतिक स्ट्रक्चर, भौतिक बंटवारा, भौतिक क्लासिफिकेशन भारत के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। आज के क्लास में हम लोग माउंटेन्स के बारे में जानेंगे। अगर हम भारत के फिजिकल डिवीजन को देखेंगे, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया करते हैं, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, तो मूलतः और मुख्य रूप से हम लोग माउंटेन्स यानी द ग्रेट हिमालय, और दूसरा द नॉर्दर्न प्लेन और कोस्टल पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसके बाद आइलैंड ऑफ इंडिया। इस तरह से हम लोग फिजिकल डिवीजन, भारत के फिजिकल डिवीजन को इस तरह से मोटे तौर पे करते हैं। तो आज की जो क्लास होगी, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में। जो भारत से संबंधित माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ है, जो पर्वत है, उसके बारे में हम लोग आज की क्लास में जानना आज से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम। जब हम माउंटेन्स पढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ टर्म, कुछ शब्द आपको मिलेंगे। माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, पीक और रेंज, इतने शब्द आपको मिलते होंगे। आप जब भी पढ़ते होंगे तो इतने शब्द मिलते होंगे। तो इनके बीच का क्लासिफिकेशन क्या है, इनका डिवीजन क्या है, इसका सब एक दूसरे से अलग कैसे है, जानते हैं। ये माउंटेन्स जो होता है ये हायर एलिवेशन है। क्या है? एकदम हायर एलिवेशन है। माउंटेन जो है, माउंटेन का जो स्लोप होता है वो सबसे ऊंचा होता है। ठीक है। प्लेन जो होता है ये समतल मैदान, इसको हिंदी में बोलते हैं समतल मैदान, इसको बोलते हैं समतल मैदान। ये एकदम भूभाग इसका जो होगा वो एकदम समतल होगा। ठीक है, चारों तरफ एक ही जैसा, जमीन से जो उसका लेवल है उससे ऊंचा ये नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसके साथ माउंटेन में हम लोग देखेंगे कि ये जो इसका अपर पार्ट है, जो ऊपरी माउंटेन में जो अपर पार्ट है, ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग ये पॉइंटेड होगा। किस तरह से? तो ये इससे करके ये इसका फिगर हो सकता है। ठीक है। समतल मैदान आपको पता है एकदम समतल होगा। प्लेट्यू, प्लेट्यू जो होता है वो माउंटेन से छोटा, मैदान से बड़ा, यानी 500-700 मीटर की ऊंचाई पर, इस तरह से। और ऊपर में क्या होगा कि ये समतल मैदान होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये समतल होगा। प्लेट्यू, प्लेट्यू का फिगर इस तरह से होगा। ये प्लेन है, प्लेन से ऊंचा है, लेकिन जो आप माउंटेन देख रहे हैं उससे नीचे है।
और उसके ऊपर में एक पूरा फ्लैट सरफेस होगा। क्या होगा? फ्लैट सरफेस। तो इसको हम लोग प्लेट्यू कहते हैं। पठार हिंदी में कहते हैं पठार, ठीक है। पीक, पीक को किसको कहते हैं? पीक हिंदी में कहा जाता है पीक को चोटी। पीक किसको कहते हैं? तो जब आप माउंटेन देख रहे हैं, इस तरह के माउंटेन आप देखेंगे, तो इसका जो ऊपरी भाग है एकदम पॉइंटेड, इसी को कहते हैं चोटी। इसकी चोटी होती है, जो सबसे ऊपरी भाग आप देख रहे हैं, ये वाला, इसको कहते हैं हम लोग चोटी। एकदम पॉइंटेड पार्ट जो ऊपर वाला होता है, सबसे लास्ट, उस माउंटेन का सबसे लास्ट जो पॉइंटेड भाग होगा, उसको हम लोग कहते हैं चोटी, यानी पिक। अब रेंज क्या होता है? रेंज, तो रेंज कहा जाता है, रेंज में एक होते कह सकते हैं ये ग्रुप ऑफ सेम एज का एज हिल है, यानी एक ही एज ग्रुप के जब एक साथ बहुत सारे पहाड़ होते हैं, उनको रेंज कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ले लीजिए सतपुरा रेंज, विंध्यान रेंज, ETC, एग्जाम्पल के तौर पे हो गए, ठीक है। तो आप लोग बेसिक डिफरेंस आप लोगों ने समझा कि माउंटेन किसे कहते हैं यानी पर्वत, प्लेन किसे कहते हैं समतल मैदान, प्लेट्यू पठार किसे कहते हैं, पिक किसे कहते हैं, और रेंज क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग पहला जो पहाड़ है, पर्वत है जो पहला, वो कहां से शुरू होता है भारत का? तो सबसे नॉर्दर्न साइड से, ऊपर से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे भारत के। जब आप भारत का नक्शा देखते हैं इस तरह से, तो सबसे ऊपरी भाग से ये जो दिख रहा है, ये यहां से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ कौन सा पहाड़ पर्वत है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे वो बना। और जब हम लोग पहाड़ पढ़ना यानी माउंटेन पढ़ना शुरू कर दिए, माउंटेन, तो इसके टाइप कितने होते हैं? एक माउंटेन्स कितने तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ माउंटेन, माउंटेन कितने तरह के होते हैं? तो जो पहला टाइप होता है फोल्ड माउंटेन, दूसरा होता है फॉल्ट माउंटेन, तीसरा जो होता है वो होता है वोल्केनिक माउंटेन, चौथा जो होता है रेसिडुअल माउंटेन। 4 तरह के माउंटेन बेसिकली हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। और पहला जो होता है कौन सा? फोल्ड माउंटेन, दूसरा फॉल्ट माउंटेन, तीसरा वोल्केनिक माउंटेन, तीसरा और चौथा वोल्केनिक माउंटेन, तीसरा चौथा रेसिडुअल माउंटेन। इसके बारे में ये किस तरह से कैसे बनता है, तो इनको समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि माउंटेन कैसे बनता है। हाउ माउंटेन क्रिएटेड और डेवलप्ड, माउंटेन बनता कैसे है ये जानेंगे। तो बेसिकली माउंटेन बनने के पीछे 3-4 जो कारण हैं, उसमें एक होता है कि या तो वोल्केनिक, नीचे से ज्वालामुखी निकल गया हो, या कोई जमीन नीचे खिसक गया हो, अगल बगल वाले जमीन ऊपर उठ गए हो, या बहुत बड़ा पहाड़ है वो धीरे धीरे टूटकर छोटा सा पहाड़ हो गया है, नीचे के जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, तो नीचे से उसके जो लावा है, मैग्मा है, वो सब निकल कर बाहर आ जाते हैं एज ए वोल्केनो। बहुत सारे रीजंस हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं पहाड़ बनने के। हो सकता है कि कहीं रिवर है, कहीं आपको सी है, सी में आपको जमीन जो है वहां से कुछ अगल बगल वाली जमीन ऐसे आ गई, फिर आपको बगल से जो जमीन है, बगल वाली कंटिनेंट, वो धंस गए बीच में से और वो दोनों आकर ऐसे मिल गए, तो वो भी पहाड़ का निर्माण हो जाता है। उसके साथ बहुत सारी थ्योरी हैं। तो
बेसिकली जो हम लोग भारत से संबंधित और भारत के बारे में पढ़ेंगे तो वो 4 तरह के माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला शुरू करते हैं हम लोग हिमालय। पहला हम लोग शुरू करते हैं हिमालय। तो हिमालय एक तरह का फोल्ड माउंटेन्स है। ये क्या है? एक तरह का फोल्ड माउंटेन्स है। अब जब आपको फोल्ड माउंटेन्स कहेंगे तब आप समझेंगे कि भाई फोल्ड माउंटेन्स है तो ये बना कैसे होगा, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ होगा। तो इसके साथ 2 थ्योरी काम करती है। पहला जो थ्योरी काम करती है वो है जियोसिंक्लाइन थ्योरी, दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक। दो तरह की थ्योरी किसके लिए काम करती है? हिमालय के लिए। 2 तरह की थ्योरी हिमालय के निर्माण के बारे में बताती है, हिमालय के फॉर्मेशन के बारे में बताती है कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, किस तरह से हुआ होगा। आइए जानते हैं। मैंने पहाड़ का जो टाइप्स ऑफ माउंटेन लिखा था उसमें इंग्लिश में ही लिख दिया था, तो ये हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं। फोल्ड माउंटेन को कहते हैं हम लोग मोड़दार यानी वलित पर्वत, भ्रंश को करते हैं फॉल्ट, ठीक है, ज्वालामुखी को वोल्केनिक और अपशिष्ट को रेसिडुअल। मैंने लिखा था उसमें इंग्लिश में फोल्ड माउंटेन, तो फोल्ड माउंटेन को हिंदी में मोड़दार या वलित पर्वत कहते हैं, फॉल्ट माउंटेन उसको भ्रंश पर्वत कहते हैं, और वोल्केनिक माउंटेन को ज्वालामुखी और रेसिडुअल को अपशिष्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेशन मैंने बताया था आपको, वो बताया था प्लेट। तो ये प्लेट क्या होता है? आखिर ये प्लेट क्या होता है भाई? तो ये मान लेते हैं कि ये आपका सरफेस है, घर मकान बने हुए हैं, आपकी जो है बहुत सारे एक्टिविटीज इस पे हो रही हैं, ठीक। तो इससे 100 किलोमीटर जब जाएंगे तो इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। और फिर इसके बाद 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। मैं ज्यादा डीप में नहीं बता रहा हूं, सिर्फ प्लेट बता रहा हूं कि प्लेट कहां होता है। प्लेट जो होता है इनके बीच का, बिटवीन दिस 2 स्फीयर, इनके बीच में होता है, ठीक है। प्लेट जो होता है, प्लेट वो बिटवीन लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर होता है, ठीक है। इसके नीचे जो टेम्परेचर होता है वो 1900 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इनके नीचे जो डिग्री होता है 1900 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये एकदम पूरा गरम गरम जो आप लावा ऊपर में देखते हैं, जब वो नीचे होता है लिक्विड के फॉर्म में तो वो मैग्मा कहा जाता है, और यही जब बाहर निकल जाता है तो वो लावा बोला जाता है। प्लेट, तो प्लेट को 2 पार्ट में करते हैं, एक मेजर और एक माइनर प्लेट। तो जो मेजर प्लेट की संख्या है टोटल वो है 7, और माइनर प्लेट की जो संख्या है वो है 20। सिर्फ 1 डे एग्जाम के लिए मैं आपके साथ वो मोटे तौर पर वो चीज ही डिस्कस कर रहा हूं कि आप 1 डे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस नहीं फंसे, ठीक है। तो मेजर प्लेट कितने हो गए? 7, और माइनर प्लेट कितने हो गए? 20, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ माउंटेन में मैंने आपको बताया था फोल्ड माउंटेन, जिसको हम लोग वलित पर्वत भी कहते थे, वलित। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है 2 प्लेट जब आपस में कन्वर्जेंस यानी कंस्ट्रक्टिव मोड में टकराती है, इस तरह से कन्वर्जेंस करती हैं। जब 2 प्लेट आपस में कोलाइड करती हैं, जब टकराते हैं ऐसे, तब इस प्लेट का निर्माण होता है, फॉर्म्ड बाय कोलिजन ऑफ 2 प्लेट्स, ठीक है। और जब कोलिजन ऑफ 2 प्लेट्स, यानी मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर लिथोस्फीयर और ये यहाँ पे एस्थेनोस्फीयर, और इनके बीच में प्लेट टकरा रही हैं, तो यहाँ प्लेट जब आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं
तो ये जो मटेरियल है ये बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये चीजें फोल्ड माउंटेन्स बन के आ जाती हैं। तो ये लिथोस्फीयर अपलिफ्टेड, ये लिथोस्फीयर क्या होता है, जब यहाँ से प्रेशर होता है तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो अब इस तरह के माउंटेन का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, तो हिमालय। हिमालय जो है वो फोल्ड माउंटेन है, और जो फोल्ड माउंटेन है वो यंग माउंटेन भी इसको कहा जाता है, सबसे यंगर माउंटेन होते हैं। तो कह सकते हैं कि जो हिमालय है वो अभी यंग माउंटेन के श्रेणी में है, ठीक है। तो हिमालय, अब हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो दो प्लेट टकराई, कौन कौन सा, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जब दो प्लेट आपस में टकराई तब जाके हिमालय का निर्माण हुआ। वो दो प्लेट कौन कौन थे, तो यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसी तरह एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत जो है वो साउथ अमेरिकन प्लेट और नजाका प्लेट के टकराने से इसका निर्माण हुआ। साउथ अमेरिकन प्लेट और नजाका प्लेट जब आपस में एक दूसरे में टकराए तब एंडीज प्लेट का निर्माण हुआ। रॉकी माउंटेन नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और कोकोस प्लेट आपस में जब टकराए तब जाके रॉकी माउंटेन का निर्माण हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने फोल्ड माउंटेन के बारे में जाना और उसके उदाहरण लिए। एक प्रश्न आपके लिए कि आप बताएं कि एंडीज और रॉकी कहाँ स्थित हैं। एंडीज माउंटेन और रॉकी माउंटेन कहाँ स्थित हैं, पूरा प्रॉपर जगह का, पूरा कॉन्टिनेंट या कंट्री का नाम आपको बताना है। और दूसरी चीज कि अगर आप सबको पूरे मेजर सातों प्लेट की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो मैं आपको अगले क्लास में पूरे सातों प्लेट की जानकारी, कौन प्लेट कहाँ है, पूरा फिगर मैप के साथ आपको बता दूंगा। फोल्ड माउंटेन पढ़ने के बाद वोल्केनिक माउंटेन, तो वोल्केनो जब निकलता है तो उस तरह के माउंटेन का निर्माण होता है। व्हेन ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड ईच अदर देन दिस टाइप ऑफ माउंटेन फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मान लेते हैं कि ये जमीन है और यहाँ पे ऐसे ये पानी भरा हुआ है यानी ओशन है, तो इसको ब्रॉडली दो पार्ट में भी हम लोग प्लेट्स को डिवाइड करते हैं। ये जो कॉन्टिनेंट है ये एक अलग प्लेट होगा और ये ओशन का एक अलग प्लेट होगा। तो जब ये दोनों प्लेट आपस में डिवाइड करते हैं तो यहाँ का जो इसका कंडीशन होगा या कहीं इसका जब आपको फोर्स कम ज़्यादा लग जाएगा जहाँ से, तो ये यहाँ से नीचे से मैग्मा लावा निकल जाता है और ये वोल्केनो इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटती है और वही जो मैग्मा बाहर निकल के लावा बनता है वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है तो माउंटेन का निर्माण करता है। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जो तीसरा है ब्लॉक माउंटेन, इसको फॉल्ट माउंटेन भी कहते हैं। भ्रंश वो क्या होता है कि इट फॉर्म बाय डाइवर्जेंट कोलिजन ऑफ प्लेट्स। जैसे मान के चलते हैं कि ये है, ऐसे है, ऐसे ऐसे करके है, इसमें क्या होता है कि ये धीरे से इनके साथ डाइवर्जेंट कोलिजन के वजह से ये बीच में इनके साथ ये फॉल्ट हो जाता है। तो अगल बगल वाले क्षेत्र क्या हो गए, ऊंचे हो गए, यानी कि इनमें जब कोलाइड होता है, कोलिजन करते हैं, आपस में टकराते हैं, तो क्या होता है भाई, रॉक्स में क्रैक्स आ जाता है, क्रैक्स आ जाता है। वही मैं बता रहा हूं कि आपस में जब ये डाइवर्ज किए तो ये इनके साथ क्या हुआ कि क्रैक आ गया, ये नीचे हो गए, ये ऊपर हो गए। सो दिस टाइप ऑफ माउंटेन्स आर कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन या फॉल्ट माउंटेन्स। इसका उदाहरण सियरा नेवादा यूएसए में है, सतपुरा इंडिया, इंडिया, नीलगिरी इंडिया, ये सब कहां पे है, इंडिया में है। ठीक है। लास्ट रेसिडुअल माउंटेन अपसिस्ट इट फॉर्म बाय इरोजन ऑफ मेजर माउंटेन। जैसे मान लेते हैं कि बहुत बड़ा पहाड़ है तो धीरे धीरे बहुत सारे मटेरियल्स हवा के साथ तेज हवाएं चलती हैं तो उनको धीरे धीरे इरोड करती हैं, उनको तोड़ती हैं। तो वही धीरे धीरे जो मेजर माउंटेन्स हैं उनके जो सेडिमेंट्स होते हैं वो धीरे बगल में जमा होने लगते हैं।
तो वो धीरे धीरे जमा होते होते बड़ा वाला माउंटेन धीरे धीरे छोटा रूप ले लेता है। उसी को हम लोग रेसिडुअल, उसी टाइप के रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं, जैसे अरावली। तो यहाँ एक छोटी सी चीज कंसेप्ट समझने वाली बात है कि फोल्ड माउंटेन जो होते हैं, फोल्ड माउंटेन वो यंगेस्ट होते हैं, तो रेसिडुअल माउंटेन क्या होते हैं, ओल्डेस्ट होते हैं। तो इसी वजह से अरावली को हम लोग सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कहा जाता है। ठीक है, यानी अरावली जो है सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है।